नमस्ते। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक में आपका स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी? हो सर, येतो आहे आवाज. ओके 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 तर आपला 5वा अध्याय पूर्ण झाला होता, बरोबर आहे? हो, हो. तर 5व्या अध्यायाचे मागचे जे काही 8 ते 10 असे श्लोक होते ज्यांचा अर्थ आपला कंप्लीट नाही झालाय, बाकी अध्याय पूर्ण झालाय. तर हां. आपले म्हणजे कुठले कुठले श्लोक आहे ज्यांचा अर्थ नाही झालाय असे? मराठी शेवटचे आहेत. शेवटचे 8 हां. म्हणजे 23 पासून का? हो, हो. बरोबर. ओके. तर आपण 23 पासून जे शेवटचे 8 श्लोक आहेत त्यांचे अर्थ बघू. त्याच्यानंतर आपण 6वा अध्याय आपण आज सुरू करूया. हो, ठीक. तर 23वा श्लोक आपल्यापैकी कोणी म्हणू शकतो का? शक्नोति हैव या सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्ता स सुखी नरः. हाँ, सयुक्तः स सुखी नरः। तो यहाँ पर बताया कि सुखी व्यक्ति कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुखी है? सुखी नरः कहा तो बोल बता रहे हैं शक्नोति इह एव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। जो मनुष्य, जो नर, जो व्यक्ति शरीर छूटने से पहले इस संसार में काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम, ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति, जो नर, जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, भाई शरीर छूटने के बाद तो काम क्रोध मोह जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शरीर छूटने से पहले, हमारी आत्मा का परमात्मा में विलय होने से पहले, हमारा जीवन काल समाप्त होने से पहले क्या करता है? काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, आवेश को, उद्वेग को रोकने में, सहन करने में, सोढ़ूम सहन करने में जो समर्थ होता है। सहन करने में समर्थ होने का मतलब अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेता है, हमारी इच्छाओं को नियंत्रण कर लेता है, ठीक है? हमारे जितनी भी प्रकार के आसक्तियां होती है उनको अगर वो नियंत्रित कर लेता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है स युक्त स सुखी नरः, ऐसा जो इन सब चीजों से, इस सामर्थ्य से जो युक्त होता है, जुड़ा रहता है, ऐसा सामर्थ्यवान जो मनुष्य होता है, स सुखी नरः, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी है। ठीक है, दूसरा श्लोक बोलिए। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान् ज्योतिरेव यः स हम्म, योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. हाँ, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। वो ब्रह्म के समान ब्रह्मभूत होकर के निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? तो यो अंतः सुखोंतरा सुखोंतरा रामस्तथांतर ज्योतिरेव यह, कि जो मनुष्य सुख को अपने अंदर ढूंढता है, इस बाहरी जगत में सुखों का अन्वेषण, सुखों की खोज नहीं करता, बाहर की चीजों में उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, वो अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने ध्यान में, अपने परमात्मा को अपने ही अंदर ढूंढता है, जिसकी विश्रांति धाम अपने अंदर ही है। विश्रांति धाम का मतलब जिसका ध्यान लगाने का जो तरीका है, ईश्वर की प्राप्ति का जो तरीका है, वो अपने ही अंदर ईश्वर को ढूंढता है, इस बाहर के जगत में ईश्वर को नहीं ढूंढता है। ऐसा जो व्यक्ति है स योगी, वह योगी के समान है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? अपने अंदर ही वो ज्योति को प्राप्त करता है। ज्योति का मतलब एक तत्व को, प्रकाश रूपी तत्व को प्राप्त करता है, और वो अनेक प्रकार की क्या हुए? अग्नि प्रविष्ट लोह गोलमय अग्निमय वो हो जाता है। अग्निमय होने का मतलब वो जो ज्योति रूपी प्रकाश है, उससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, उससे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो धारण कर लेता है, और कैसा हो जाता है? सूर्य के प्रतिबिंब के समान। जिस प्रकार रात्रि में, रात्रि समाप्त होने के बाद सूर्य की एक किरण, एक छोटी सी किरण भी पूरी रात्रि को समाप्त करके एक अपने नए दिन की शुरुआत करती है, उसी प्रकार ज्ञान की एक छोटी सी किरण हमारे अंतःकरण में निवास करने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाती है, और वही व्यक्ति योगी के रूप में आकर के, मतलब योग के माध्यम से योगी होकर के, ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म निर्वाण को, यानी मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है।
ठीक है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, ब्रह्म भूत होकर के, ब्रह्म के समान होकर के क्या होता है, अधिगच्छति, मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त होता है। ठीक है। अगला श्लोक। और कोई आप में से कोई, अभी सर ने बोला, अभी आप में से कोई और बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मूर्षया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हाँ, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। ठीक है। ऐसे ऋषि तुल्य, ऐसे व्यक्ति जिनके कल्मश, कल्मश यानी पाप बुद्धि जो है क्या हो गई है, क्षीण हो गई है, कम हो गई है या नष्ट हो गई। क्षीण का मतलब कम होना भी होता है, क्षीण का मतलब नष्ट होना भी होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, लभन्ते, प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम। ठीक है। ब्रह्म रूपी मोक्ष को वो प्राप्त करते हैं। और क्या होता है, छिन्न द्वेधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रताः, और वो संशय से छिन्न हो चुके हैं। वो अपना, या जिसमें उनका वश नहीं होता, ऐसी चीजों में वो अपना मन नहीं लगाते। वे प्राणी मात्र के हित में लगे हुए होते हैं, वो ऋषि तुल्य होते हैं। और ऋषि तुल्य होने के साथ साथ ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, क्यों करते हैं, क्योंकि सर्वभूत में रति होने, रति का मतलब होता है आसक्ति, रति का मतलब होता है प्रेम। तो सभी भूतों में, सभी इस सृष्टि के सभी जीवों में, उनकी उस सभी जीवों के हित में उनकी क्या होती है, रति होती है, उनकी आसक्ति होती है, उनका भाव होता है कि अगर कल्याण हो तो मेरा अकेले का ना हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण संसार में जितने लोग हैं, जितने भी जीव मात्र हैं, उन सभी का कल्याण हो, तो सभी के हित में उनकी रति होती है। और ऐसे सर्वभूत शरण्य भगवान के नित्य संबंध होने से उनकी उस ब्रह्मभूत, उनको ब्रह्म निर्वाण की ही प्राप्ति हो जाती है। हम सामान्यतः कल्याण मंत्र भी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य रहें, सभी निरोगी रहें। ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त करें, कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है। इस प्रकार के हम नित्य उपासना में भी प्रयोग करते हैं। तो ये उसी का एक प्रकार का पर्याय रूप है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः, कि कौन ऋषि तुल्य होकर के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो जिनके कल्मश क्षीण हो चुके हैं, और जिनकी आत्मा जो है वो सभी प्रकार के बंधनों को छेद चुकी है, उससे बाहर आ चुकी है, और जिनका मन सर्वभूत हित में लगा हुआ है, सभी प्रकार के प्राणियों के हित में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे ऋषि तुल्य लोग ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला श्लोक बोलिए। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हाँ, तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ठीक है। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उनको, उनके सामने ब्रह्म रूपी निर्वाण, ब्रह्म के निर्वाण का, ब्रह्म रूपी यहाँ पे देखिए, निर्वाण, मोक्ष, केवल्य, ये जो शब्द हैं ये एक प्रकार के सिमिलर वर्ड से पर्यायवाची शब्द हैं। इनका मतलब, मीनिंग जो है एक ही होता है। यहाँ पे ब्रह्म तत्व मतलब भी मोक्ष तत्व है। केवल्य का मतलब अगर कहीं आएगा अपने को सांख्य योग इसमें आएगा तो कुछ केवल्य का मतलब भी उसमें मोक्ष ही रहेगा। यहाँ निर्वाण शब्द आया तो निर्वाण का मतलब भी क्या है, मोक्ष ही है। तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम, उनके सामने उपस्थित होता है ब्रह्म निर्वाण। किनके, तो उन यतियों के सामने, यति मतलब ऋषि तुल्य जो लोग हैं, उनके सामने वो क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन कब होगा, तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, कि जब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये जो संसार के बंधन रूपी तत्व हैं, इनसे विमुक्त हो जाएंगे, इनको जब वो छोड़ देंगे, कौन छोड़ देंगे, जो मनुष्य इनको छोड़ देगा, तो वो यति तुल्य हो जाएगा, मुनि के समान हो जाएगा, ऋषि तुल्य हो जाएगा। और यत ना यत चेतसाम, और जिनका चित्त जो है वो उनके वश में रहता है, कभी भी उनका हृदय जो है, उनका मन जो है वो उनकी अनुमति के सिवा कहीं और नहीं जाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है, हम जो चीजें नहीं सोचना चाहते हैं वो भी हमारे दिमाग में आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमारा चित्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो कंट्रोल में होता तो वैसा नहीं होता। इसलिए हम ऋषि तुल्य नहीं है, इसलिए हमें जो है यति रूपी उपाधि नहीं मिली हुई है। लेकिन जो यति होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, उनके काम और क्रोध उनके वश में होता है, उनका मन उनके वश में होता है, और उन्होंने अपनी आत्मा में ही परमात्मा का क्या कर लिया होता है,
परिचय कर लिया होता है, पहचान कर ली होती है। ऐसे यतियों के सामने ही वर्तते विदित आत्मनाम ब्रह्म निर्वाणम। ऐसे ही लोगों के सामने ब्रह्म रूपी निर्वाण तत्व उनको प्रस्तुत होता है, उनको प्राप्त होता है। ठीक है, अगला श्लोक। अगला श्लोक बोलिए। स्पर्शनं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुषैवान्तरे भ्रुः प्राणं प्राणो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार की क्रिया बताई गई है। ये चिंतन की मुद्रा है, जब अपन ध्यान करते हैं, ध्यान की मुद्रा, तो किस प्रकार से करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुः चैवांतरे भ्रुवौः। भ्रुव का मतलब होता है हमारी ये भ्रुकुटी, भौहें। तो बाह्य स्पर्शों को बाहर ही रोककर, ठीक है, बाह्य स्पर्शों को बाहर रोकने का मतलब हम जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ठीक है, तो श्वास हमें नासिका के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, तो नासिका के स्पर्श से वो अंदर जा रही है और नासिका के स्पर्श से ही वो बाहर आ रही है। तो हमें इस स्थिति में हमारी होनी चाहिए कि हमारी श्वास जो है हम रोक सके, जिसको हम कुंभक, योग की भाषा में कुंभक बोलते हैं। कुंभक होता है, रेजा होता है, श्वास लेना, फिर उसको अंदर रोकना, फिर श्वास छोड़ना, फिर उसको रोकना। तो स्पर्शान स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। तो दोनों बोहों को बीच में, दोनों बोहों के बीच में मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके क्या करना होता है, नाक के बीच में चलने वाले प्राण और अपान वायु के प्रवाह को रोक करके उस स्थिति में ध्यान की अवस्था होती है, उस स्थिति में ध्यान करना चाहिए। मतलब कि ध्यान कैसे, शुरुआत कैसे की जाए, ध्यान कैसे किया जाए। तो हमारी श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको रोक करके दोनों बोहों के मध्य भाग में, मतलब कि हमारे ये जो, जहां हम तिलक लगाते हैं, इस भाग में मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके फिर हमें जो है ध्यान करना आरंभ करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़िए, उसको और क्लियर होगा आपको। ये एक प्रकार की चिंतन मुद्रा है, ध्यान मुद्रा बताई गई। हाँ, अगला श्लोक। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हाँ, अब देखिए ऊपर जो क्रिया बताई है, जब अगर इस प्रकार से ध्यान किया जाए तो ऊपर की जो योगाभ्यास की क्रिया है, उस क्रिया में जिसने यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, हाँ, तो जिसने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, तो विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। वह व्यक्ति हमेशा के लिए ही जो है इन सब बाह्य आडंबरों से, बाह्य चीजों से मुक्त हो जाता है। मतलब किसी प्रकार की आसक्ति उसके अंदर नहीं रहती है। आसक्ति से मोक्ष को अपना अंतिम ध्येय समझना, आसक्ति का त्याग करना और मुक्ति तत्व की ओर जाना, ठीक है, सभी भूतों में हित देखना, ठीक है, हर प्रकार की इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना, किसी के ऊपर अतिरिक्त क्रोध नहीं करना, ऐसा जो स्वभाव होता है, ऐसे स्वभाव वाला जो मुनि होता है, यति होता है, ठीक है, वह व्यक्ति हमेशा मुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सब जीव जो भी बंधन रूपी तत्व हैं, क्योंकि हम क्रोध के द्वारा बंधे हैं, हम आसक्ति के द्वारा बंधे हैं, हम मोह के द्वारा बंधे हैं। अगर इन सब चीजों से धीरे 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 हमारी अगर मुक्ति हो जाए, इन सब चीजों को अगर हम छोड़ना शुरू कर दें, इन सब चीजों को अगर छोड़ दें, तो क्या होगा, उसके बाद हमें ब्रह्म तत्व, ज्ञान तत्व का हमें परिचय होगा, हमें ज्ञान तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है, हमारा बुद्धि को एकाग्र करना जरूरी है, मन को एकाग्र करना जरूरी है। उसके लिए ऊपर वाला जो 27वां श्लोक बताया है कि ध्यान कैसे किया जाए, तो दोनों बोहों के बीच में बुद्धि को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके, और हमारी जो प्राण और अपान की जो क्रिया है, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है, उसको समान रख के, उसको रोक करके उस स्थिति में हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अंतिम श्लोक। अगला श्लोक बोलिए। भोक्तारं हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं मैडम। गायत्री जी बोलिए आप। अच्छा, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हाँ, अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं
कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि मैं अपने यज्ञ और तपों का फल इसी लोक में प्राप्त कर रहा हूँ। आज के जितने भी लोक नायक हैं, मैं उन सभी नायकों का महानायक हूँ। यह लोक नायकता मुझे इसलिए प्राप्त हुई है कि मेरे प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। इस प्रकार मेरे हृदय की शांति को देखकर वे सभी प्राणी मात्र के हितैषी बनकर अनासक्ति योग से शांति प्राप्त कर लेंगे, और भी इस मार्ग से, और जो भी इस मार्ग से चलता है वह शांति को प्राप्त करता ही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा, सभी भूतों को अपने मित्र के समान जानकर, ठीक है, माम शांतिम रिच्छति, ठीक है, वह शांति को प्राप्त कर ही लेता है। और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी प्रकार के यज्ञ तप अनुष्ठान सत्कर्म जो किए होते हैं, उन सभी कर्मों को इसी लोक में भोग करके सभी भूतों के, सभी जीवों के सुहृद यानी मित्र के समान व्यवहार करके जो ऋषि तुल्य मुनि तुल्य या अनासक्ति वाला जो जीवन व्यवहार करता है, वह निश्चित ही शांति को, ज्ञान को प्राप्त करता ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। पंचम अध्याय का नाम क्या था? कौन सा अध्याय था पंचम अध्याय? योग शास्त्र का अध्याय। कर्म संन्यास। हाँ, लेकिन वो कर्म संन्यास, लेकिन योग शास्त्र इसमें बताया गया है। कर्म संन्यास योग है, तो इसमें मूल रूप से जितने भी प्रकार हमारे दर्शन है ना, 6 प्रकार के, तो उन 6 दर्शनों में योग दर्शन क्या होता है उसके बारे में संकेत रूप में भगवान श्री कृष्ण इसमें बताए हैं। ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र बताया। अगला है हमारा षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः। और पूरी पंक्ति एक साथ बोलेंगे। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। पूरा श्लोक देखेंगे। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अब इसके शब्द देख लेंगे। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। फिर से एक बार श्लोक बोलेंगे। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ठीक है, अगले श्लोक पे आएंगे। यम सन्न्यासमिति प्राहुर यम सन्न्यासमिति प्राहुर, प्राहु और उसके बाद में र भी बोलना, प्राहुर। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। योगम तम विद्धि पांडव। योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पूरी पंक्ति बोलेंगे। यम सन्न्यस्तमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।
न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अभी पूरा श्लोक देखिए। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अभी एक एक शब्द देख लेंगे इसका। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो। जो पूरा शब्द है ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगला श्लोक। आरुरुक्षोर्मुने योगम, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम। ठीक है, दो बार आएगा आरुरुक्षोर्मुने और मुनेर योगम। ठीक है, क्षो के बाद में र और ने के बाद में र। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम, आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। कर्म कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव, योगारूढ़स्य तस्यैव योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शमः कारणमुच्यते। शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इसके शब्द देखिए। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम, आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। बाकी सब सिंपल है, केवल पहला जो शब्द है वही थोड़ा सा कठिन है बोलने को। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम। पूरा श्लोक बोलेंगे।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शर्मः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अगला श्लोक। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी 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 योगारूढस्तदोच्यते। 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 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अभी शब्द देखेंगे। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अगला श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम्
उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् 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 उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः रात्मैव रिपुरात्मनः रात्मैव रिपुरात्मनः। पूरी पंक्ति बोलेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। ये कल उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। पूरा श्लोक देखेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अभी शब्द देखेंगे इसके। उद्धरेदात्मानात्मम् उद्धरेदात्मानात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् फिर से देखिए। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें शब्द बोलने हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर के जो दो शब्द हैं वो थोड़े से बड़े हैं और उसमें जोड़ाक्षर ज्यादा है। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम और नात्मा नमवसादयेत। ठीक है, इनका थोड़ा सा अभ्यास करना है, बाकी सरल है। श्लोक बोल लेंगे एक बार फिर से। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ठीक है, अभी 5 श्लोक हो गए हमारे। अब आप में से एक एक करके बताइए, कोई भी एक जन बोलिए, कोई भी एक श्लोक। पहला श्लोक बोलेंगे सबसे पहले। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निर्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः। ठीक है, दूसरा श्लोक। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तन्विद्धि पाण्डव संकल्पो योगी भवति कृष्ण। बरोबर। तीसरा श्लोक। हाँ बरोबर। चौथा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ये तो पांचवा हो गया। चलो ठीक है, प्रगति जी आपका माइक बंद कीजिए। हाँ सर। कृष्णा जी आपने चौथा श्लोक बोलना। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यते ते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। बरोबर। नीलेश जी, अब 5 में से कोई भी एक श्लोक जो आपको ठीक लगे, एक श्लोक बोलिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मनो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 5 श्लोक अभी हमारे हुए। हम और आगे चलते हैं। अगला छठा श्लोक। बंधुरात्मात्मनस्तस्य 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 येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अभी इसके शब्द देखेंगे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना, येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। पूरा श्लोक देखेंगे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अगला श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु
तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः इसके शब्द देखेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ठीक है, आज हमारे 7 श्लोक इसके हो गए हैं छठे अध्याय के। कल हम आगे के 7वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। आप इसका अभ्यास कीजिए। वीडियो आपको इस पर वेबसाइट पर हमारे मिल जाएगा, उस पे से भी देख करके आप अभ्यास करते हैं। नमस्कार।